घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल के देखी तो अपना सिर पीट के रह गया। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सुरस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। काम की तलाश में पूरे दिन धक्के खाने के बाद शाम को जब वो वापस घर लौटने लगा तो उसे पीछे से आवाज़ आई, ए भाई, यहाँ पे कोई मजदूर मिलेगा क्या? तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी 3 गठरियाँ ले हुए खड़ा है। तो उसने कहा कि हाँ बोलो, मैं ही मजदूरी कर लूँगा, क्या काम है? तो उसने बोला कि मुझे रामगढ़ जाना है, मेरे पास 3 गठरियाँ हैं, 2 तो मैं उठा लूँगा लेकिन तीसरी कुछ ज़्यादा भारी है तो वो उठानी है, इसके लिए मैं तुम्हें 2 रुपये दूँगा, मंजूर है तो बोलो। ठीक है चलो, आप बुजुर्ग है, आपकी इतनी मदद करना तो मेरा यूं भी अपना फर्ज बनता है। इतना कहते हुए उसने गठरी उठा के अपने सिर पे रख ली। सर पर रखते ही उसे उसके भारीपन का एहसास हुआ और उसने बूढ़े से कहा कि ये तो वाकई में बहुत भारी लगती है। हाँ, ये बहुत भारी है क्योंकि इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं, बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उसने वो सुन लिया और सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो मेरी मजदूरी से मतलब, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो उसने सोचा कि ज़रूर ये बूढ़ा ये सोच रहा होगा कहीं मैं ये पैसे लेके भाग नहीं जाऊं, लेकिन मैं बेईमानी और चोरी में विश्वास नहीं करता। मैं इन सिक्कों के लालच में फंसकर किसी को धोखा नहीं दे सकता। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, ऊपर से कमर झुकी हुई है, ऊपर से 2-2 गठरियों का बोझ है, इन्हें लेके मैं पानी में कैसे उतरूँ? कहीं मैं डूब गया तो? तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता मत करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूँगा। ठीक है लाओ। मजदूर ने 1 गठरी और ले ली। लेकिन तुम इसे लेकर भाग तो नहीं जाओगे ना? क्यों, मैं क्यों भागने लगा आखिर? भाई आजकल किसी का भरोसा नहीं है, और आखिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में आके किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए ये गठरी मुझे दे दीजिए। उसने दूसरी गठरी भी उठा ली और नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसके मन को डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आ गई। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा अभी तक नीचे रुका हुआ था। उसने कहा कि अब क्या हुआ, अब क्यों रुक गए, आइए ना। बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं, और ऊपर से गठरी का बोझ, और उसके भी ऊपर ये पहाड़ी की दुर्गम चढ़ाई। लाइए ये भी मुझे दे दीजिए। बेशक, और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूँ, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और इसे लेकर अगर तुम भाग गए तो मैं बेचारा बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊँगा। कहा ना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना मैं पहले एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी हिसाब में गड़बड़ करके मुझे लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने उन्हें मना कर दिया, और जब उन्होंने और दबाव डाला तो मैंने नौकरी छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। उसने अपना बड़प्पन जताने के लिए गप आंकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या, खैर उठा लो ये भी सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी। तुम चलो, मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम पहाड़ी के उस तरफ नीचे उतरकर मेरा इंतज़ार करना। वह सोने की सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया। उसके दिमाग में आया कि अगर मैं ये तीनों गठरियाँ लेके भाग जाऊँ तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ पाएगा नहीं, और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा, और मेरी बीवी जो मुझे रोज़ कोसती है वो भी खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत को भी ठुकराना बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा होगा तो ऐशो आराम, इज्जत, सब कुछ होगा। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांसें फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल के देखी तो अपना सिर पीट के रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने मिट्टी के ठेले थे। वह सोच में पड़ गया
कि उस बुढ़े को ऐसा नाटक करने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर से एक कागज़ मिला। उस कागज़ में लिखा था कि ये नाटक राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री को खोजने के लिए किया गया था और परीक्षा लेने वाला कोई और नहीं, स्वयं महाराज थे। अगर तुम भाग नहीं निकलते तो तुम्हें इस राज्य के सुरक्षा मंत्री का पद, मान, सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता, परंतु तुम भाग निकले। हम सभी को सचेत रहना चाहिए। पता नहीं भगवान हम में से कब, किसकी और कहाँ परीक्षा ले ले। लालच में न डिगकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही दूरदर्शिता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।